आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और जैसा कि आपको भी पता है कि जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन है वह आने वाले माह अर्थात नवंबर में जारी हो जाएगा। तो ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम भी आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और एक बात आप यह भी जान लीजिए कि यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भैया मैथ का क्वेश्चन जो अब की बार अर्थात हम ही कह सकते हैं कि जो मैथ का लेवल या पैटर्न था सेम वही लेवल या वही पैटर्न इस क्लास में रखा गया है। तो केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ई बोल रहा है कि दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 5:11 के अनुपात में बढ़ाया गया। भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं यदि मूल भाड़ा 275 रुपया है। अब एक बात, अब दो शहरों के बीच का भैया बस का जो भाड़ा है यानी कि सिटी पहला सिटी भैया दूसरा यानी कि शहर पहला और शहर दूसरा। अब इन भाड़ों का जो अनुपात है वह 5:11 के अनुपात में बढ़ाया गया है। अब यही बोला कि भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं, लेकिन ये बोला है कि मूल भाड़ा भैया 275 रुपया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो पहले भाड़े का अनुपात था भैया 5 था, लेकिन बाद में बढ़ करके 11 हुआ है। तो 11 में से अगर 5 घटाएंगे तो भैया 6 आ जाएगा, यानी कि भाड़े के अनुपात में 6 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे दिया है मूल भाड़ा, तो मूल भाड़े का जो अनुपात भैया यही है यानी कि 5, अर्थात 5 बराबर हो जाएगा 275। कहा कि संबंधवा दोनों तरफा बनत है सेम। ये मूल भाड़े का अनुपात है भैया, मूल भाड़े की राशि है। तो अब हम निकालेंगे पहले एक का मान, अर्थात एक का जब मान निकालेंगे तो 275/5 करेंगे, अर्थात 5×5 के 5 हाथ में लगा 2। उसके बाद जब 2 यहाँ पे भैया लिखेंगे फिर 5 उतारेंगे यानी 5×5 = 25 यानी कि एक का मान आ जाएगा 55। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा है कि भाड़े में हुई वृद्धि का पता लगाएं। अब आप खुद देख सकते हैं जो भाड़े में वृद्धि हुई है 6 की वृद्धि हुई है। अब एक का मान अगर 55 निकला है तो भैया 55 में 6 से गुणा करा देते हैं। तो 55 में जब हम 6 से गुणा कराएंगे तो 6×5 = 30 के 0 हाथ में लगा 3, 6×5 = 30, 3 = 33 यानी कि भाड़े में 330 रुपये की वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है केवल आप क्लास में लास्ट तक बने रहे। कहा है कि क्वेश्चन एकदम बेहतर से बेहतर इस क्लास में रखा गया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि A/B बराबर 3/4 तथा B/C बराबर 6/5 हो तो C/A कितना होगा। अब एक बात, जैसे कि हमको ज्ञात करना है C/A का मान, लेकिन इससे पहले हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि A/B/C का मान कितना होगा। तो हम भैया पहले ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात A/B/C। अब यहाँ पे A/B का मान दिया गया है 3/4। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो B/C का मान दिया गया 6/5 यानी कि B का मान 6 है और C का मान 5 है। तो जस्ट इसी के बगल में और लिख देते हैं भैया C वाले के नीचे। अब एक बात, जैसे कि यहाँ पर भी कोई अनुपात नहीं है और यहाँ पर भी कोई अनुपात नहीं है, तो इसी 4 को हम बढ़ा देते हैं आगे। अब उसी प्रकार से इसी 6 को हम बढ़ा देते हैं आगे। अब इन अनुपात का हम ऊपर नीचे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जैसे कि 3×6 करेंगे तो भैया 18 आ जाएगा, 4×6 करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4×5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अभी भी ये कटेगा 2 से, 2 × 9 = 18, 2 × 24 और 2 × में 20। अब ये कटेगा नहीं, अर्थात A/B/C का मान निकल करके आया 9:12:10। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है कि भैया C/A कितना होगा। अब C का मान यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, फिर अनुपात का साइन।
अब ए यानी कि ए का मान 9 है तो भैया 9 लिख देते हैं, यानी कि सी रेशियो ए का मान हो जाएगा 10:9, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी वाले में। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग है। अब इसको हम यक्स मान करके सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे बहुत शानदार और बहुत खतरनाक ट्रिक, यानी कि डिफरेंस मेथड से। अब यही बोला है कि इन दोनों जो संख्याओं का जो अनुपात है 2:3 है। अब आगे बोला है कि जब संख्याओं में 8 जोड़ देते हैं तो अनुपातवा 3:4 हो जाता है। अब डिफरेंस मेथड यानी कि अगर हम 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो भैया 1 आ जाएगा। अब डिफरेंसवा दोनों का सेम है, यानी कि इसका भी 1 निकल करके आया, इसका भी 1। जब डिफरेंस अगर समान है या भैया सेम है तो ये क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। लेकिन अगर समान या सेम नहीं होता तो भैया हम समान बनाते। बाकी ये क्वेश्चन अब आसान हो चुका, कहा है कि दोनों का डिफरेंस सेम है। अब इसी 1 का मान दिया गया है 8 के बराबर, तो 1 बराबर 8 हम लिख लेते हैं। लेकिन ये बोला है कि दोनों संख्याओं का योग है, अर्थात अब मूल रेशियो या ओरिजिनल रेशियो भैया हमारा यही था। अब योग पूछा है तो अलग अलग संख्या न निकाल करके इन दोनों रेशियो को हम जोड़ देते हैं, अर्थात 3 में 2 जोड़ेंगे तो भैया 5 आ जाएगा। अब 1 का मान अगर 8 निकला है तो 8 गुणे हम 5 कर देते हैं, यानी 8 × 5 = 40, अर्थात इन दोनों संख्याओं का जो योग होगा 40 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपसे एक रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बाकी जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन है बस अगले माह, यानी कि ये जो माह अर्थात नवंबर आने वाला है, इसी माह में जारी हो जाएगा, आपको भी पता है। बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।